हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी थ्री कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का सिविक का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस चैप्टर को हम पहले से शुरू कर चुके हैं और हमने इसके जो है चैप्टर के मेजर पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और टॉपिक वाइज हम जो है इसे आगे बढ़ते हुए हम इसको जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आपको जो बता दें कि इससे पहले हमने आपको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। इसके इससे पहले हमने बताया कि किस तरह जो है इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में क्या सिचुएशन रही, क्या हालात रहे और कैसे कैसे जो है सिचुएशन से हमारे जो है लीडर्स ये गुजरे। और ये सब बताते हुए अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब आप ये देखते रहिए संविधान सभा के नेता कौन कौन से थे। संविधान सभा हमारी जो थी वो उसमें 299 मेंबर थे, यानी 299 मेंबर। हम सभी मेंबर्स का तो डिस्कशन नहीं करेंगे, सभी नेताओं का तो यह जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ खास खास जो नेताओं की का हम आपको जो बताएंगे। और जो ये अलग अलग डोमेन के ये लोग होंगे, ये नहीं कि ये सारे के सारे कांग्रेसी होंगे। ये जो है अलग अलग डोमेन के होंगे, अलग अलग विचारधाराओं के होंगे। और इन्होंने जो संविधान बनाने में जो किस प्रकार हेल्प की और इनका पर्सपेक्टिव जो इंडियन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो था वो इन्होंने जो है रिफ्लेक्ट किया बेहतर ढंग से। तो देखते रहिए हमारे साथ द लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के नेता। इस इससे पहले कि आपको बता दें कि जो है इससे पहले जितने भी हमने जो है इसके टॉपिक जो है डिस्कस किए हैं, अपलोड किए हैं, उन सब का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसलिए जिन्होंने जो है ये चैप्टर के पिछले जो है हमारे मिस कर दिए हैं, आप उनको जो है अच्छे से ये देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको जो लिंक हो जाए, कनेक्ट हो जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम बारी बारी से जो है कुछ लीडर्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे वल्लभ भाई पटेल का जो जिक्र करेंगे। इनका जन्म गुजरात में हुआ और ये अंतरिम सरकार में होम मिनिस्टर थे जो है, और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय का इन्होंने काम संभाला। अब इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपको वो क्लियर कर दूं। इंटरिम गवर्नमेंट यानी वो सरकार जो कहते हैं ना कि यह काम चलाने के लिए कुछ दिन के लिए वो सरकार को जो है बना दिया जाए, सरकार का गठन कर दिया जाए। क्योंकि जो है देश आजाद हुआ था, इलेक्शन हुआ नहीं था, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं हुआ था। तो उससे पहले हमें अंतरिम सरकार के अंदर कुछ लोगों को हमने जो है शामिल किया और एक सरकार जब बना दी देश के लिए ताकि काम चलता रहे। उसके साथ साथ ये देखिएगा बिल्कुल क्या थे, एक वकील थे और बारडोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। आप हिस्ट्री के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, जब जो राइज ऑफ आपने जो है नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा होगा, तो जो आपने जो देखा होगा हमें जो बारडोली जो है जो सत्याग्रह मूवमेंट जो था किसान, और उसके जो है ये लीडर थे। और एक बात और क्लियर करते हैं, ये जितने भी जो थे ज्यादातर इसके अंदर वकील लोग थे। यानी उस टाइम पे जो वकालत का पेशा है, एडवोकेट हैं या बैरिस्टर हैं, लॉयर्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे नज़र से यह देखा जाता था। बहुत ही अच्छा जो है मतलब यह रिस्पेक्टेबल पेशा होता था। और यह ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, कानून के जो जानकार होते थे और उन्होंने यह बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाई। उसके साथ साथ इन्होंने एक काम और भी किया, जो भी हमारी भारतीय रियासत जो थी, यानी छोटे छोटे राज्य और रजवाड़े थे, ब्रिटिशर ने उनके सामने तीन ऑप्शन रख दिए थे कि या तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, या इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो जाए, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन इन्होंने जो है एक ऐसा रोल प्ले किया कि उन्होंने जितनी भी रियासतें और रजवाड़े थे उनको उनका एकीकरण कर दिया। और जो है एकीकरण करने के बाद जो है वो उनको जो है यानी कहते हैं राज्य या रजवाड़े, वो सब एक राज्यों के अंदर कन्वर्ट हो गए और अलग अलग यह राज्य बन गए। नहीं तो छोटे छोटे यह राज्यों के अंदर हमारा यह देश बटा हुआ होता। इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई कि इनको रियासतों को, प्रिंसली स्टेट को इन्होंने एक कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? बहुत अच्छे से जो है इनको ये नोट कर लीजिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेहतर नेता थे।
चलिए अगला जो हम आपको जो लीडर्स के से मिलवाएं, ये हैं अबुल कलाम आजाद। 1888 में ये सऊदी अरबिया के अंदर जो है इनका जो जन्म हुआ। ये एजुकेशनिस्ट थे, ऑथर थे एंड थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन समझते हैं जो धार्मिक किताबों को जो है स्टडी करते हैं और विचारक होते हैं, धर्मशास्त्री कहलाते हैं और अरबी के विद्वान थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने काम सक्रिय जो है नेता की यह भूमिका यह निभाई। और जो मुस्लिम मतलब जो लीग का जो सबसे ज्यादा जो विरोध करने वालों में से जो थे वो सब अबुल कलाम आजाद थे। इसको जो है मिस स्पेल मत कीजिए, अब्दुल मत पढ़िए, अबुल पढ़िए, अबुल कलाम आजाद। और इसके साथ साथ जो ये भारतीय राजनीति का इन्होंने विरोध भी किया। और ये जो है हमारे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे। यानी जो देखिए कहते हैं ना, शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, लेखक थे, तो इसलिए इनको जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। Born Saudi Arabia, educationist, author of theologian, scholar of Arabic, Congress leader, active in national movement, opposed Muslim separatist politics, later education minister in the first union cabinet. Is it clear? तो अगले नेता हमारे ये थे टी कृष्णामाचारी। बॉर्न इन तमिलनाडु, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और एंटरप्रेन्योर एंड कांग्रेस लीडर, लेटर फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। और जो ये भी यूनियन कैबिनेट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की जो इन्होंने भूमिका जो निभाई। अब ये देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ये हम क्योंकि जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है संविधान सभा के नेता, तो ये हम सभी संविधान सभा के नेताओं का ही डिस्कशन कर रहे हैं। और ये तमिलनाडु से थे। देख रहे हैं ना कि जो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से लोगों को जो है हमने इकट्ठा किया, या इकट्ठा हुए 299 लोग। और वो अलग अलग यानी जो उन्होंने मतलब कैलिबर के लोग थे, अलग अलग डोमेन के लोग थे। और ये देख रहे हैं कि यानी इनकी जो मतलब जो भूमिका एंटरप्रेन्योर थे, इसलिए इनको कहते हैं ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर शामिल किया गया। इज इट क्लियर नाउ? अगले नेता हमारे जो है राजेंद्र प्रसाद थे और इनका जन्म बिहार में हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बहुत अच्छे से यह नोट कर लीजिए। लॉयर थे प्रोफेशन से, नोन फॉर द रोल इन चंपारण। और चंपारण या सत्याग्रह के अंदर इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट के 3 बार प्रेसिडेंट रहे। और लेटर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले भारत के जो है राष्ट्रपति भी जो है ये बने। बहुत अच्छे से जो है इनको जो है नोट कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद 1884, जन्म हुआ बिहार में, चंपारण से जो ताल्लुक था और चंपारण जो सत्याग्रह के तरह अच्छा जो है इन्होंने भूमिका निभाई और पहले भारत के राष्ट्रपति जो बने। ये सारे के सारे हमने आपको बताया ना कि अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से जो लोग जो आए और हमने उनको जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर के तौर पर जो है माना और उन्होंने जो उनको जो है उस भूमिका को जो है अच्छे से निभाया। नेक्स्ट ये हम ये लीडर की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगले नेता हमारे जयपाल सिंह, जिनका जन्म झारखंड में हुआ और एक स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशनिस्ट थे, कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, जो हमारी पहली भारतीय हॉकी टीम बनी उसके कैप्टन भी थे। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द आदिवासी महासभा, लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी। जयपाल सिंह का जो आपने जो बिल्कुल अच्छे से ये देख लिया कि जन्म कहाँ हुआ, झारखंड में। एक खिलाड़ी थे, शिक्षाविद थे और पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी रहे। इज इट क्लियर नाउ? आपको यह सब बताते जा रहे हैं कि जो अलग अलग डोमेन के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर शामिल थे। H.C. Mukherjee, born in Bengal 1887, Vice Chairman of the Constituent Assembly, reputed author and educationist, Congress leader, member of All India Christian Council and Bengal Legislative Assembly, later Governor of West Bengal. H.C. मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। और प्रतिष्ठित लेखक थे, शिक्षाविद थे, कांग्रेस के नेता थे, अखिल भारतीय ईसाई परिषद और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे,
बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। अब आपको ये बताते हैं, देखिएगा आपको ये बताया बिल्कुल शुरू से हम बताते जा रहे हैं कि हमने जितने भी हमारे सदस्य 299 थे वो सभी को तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछों को जो बता रहे हैं तो सभी अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से आए थे, और अलग अलग जो है उनके जो है मतलब डोमेन थे, मतलब अलग अलग फील्ड के अंदर उनका वर्क था, अलग अलग उनकी भूमिकाएं थी, ये उन्होंने जो है निभाई। और सभी के सभी जो है बिल्कुल पढ़े लिखे और एजुकेशनिस्ट भी थे, बिल्कुल ये एक कॉमन बात थी। और ज्यादातर जो है क्या थे, लॉयर थे। इज इट क्लियर नाउ? अगले नेता हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के जी दुर्गाबाई देशमुख, 1909 के अंदर जन्म हुआ, और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है इससे यह ताल्लुक था। एडवोकेट थी, पब्लिक एक्टिविस्ट फॉर वुमेन एमेंसिपेशन, फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा, कांग्रेस लीडर, लेटर फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। अब ये देखिए हमने जो है कहते हैं ना महिलाओं को भी जो है स्थान दिया था इसमें 299 लोगों में। तो इसके अंदर वो क्या थी, एक एडवोकेट भी थी, पब्लिक एक्टिविस्ट भी थी, और साथ में जो है इन्होंने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का जो रूप भी किया, और महिला सभा की संस्थापक भी थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक और अध्यक्ष का भी रोल इन्होंने प्ले किया। जी दुर्गाबाई देशमुख। इज इट क्लियर नाउ? अगले नेता हमारे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह 1901 के अंदर जन्म हुआ, हरियाणा में, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड लीडर ऑफ पैंथिक अकाली पार्टी इन द पंजाब असेंबली, a nominee of Congress in the Constituent Assembly, लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, और ये डिफेंस मिनिस्टर का भी इन्होंने जो रोल प्ले किया बलदेव सिंह ने। जन्म कहाँ हुआ, हरियाणा में, और एक सफल जो एंटरप्रेन्योर थे, पंजाब विधानसभा के अकाली पार्टी के नेता थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री की इन्होंने भूमिका निभाई। इज इट क्लियर? अगले नेता हमारे कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, 1887 में जन्म हुआ, गुजरात से ताल्लुक था, अधिवक्ता यानी एडवोकेट थे, इतिहासकार थे, भाषाविद थे, कांग्रेस नेता और गांधीवादी विचारधारा से जो है प्रेरित थे। साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने, और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे। इज इट क्लियर नाउ? ये गुजरात से थे। अगले हमारे संविधान सभा के नेता भीमराव रामजी अंबेडकर, 1891 में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, और ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर थे, एजिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे। इसके बाद अगले नेता हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 में वेस्ट बंगाल में यह जन्म हुआ, और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री सप्लाई एंड इंटरिम गवर्नमेंट, यानी जो अंतरिम सरकार थी उसके अंदर इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर जो है भागीदारी निभाई, मतलब जो रोल प्ले किया। अब जो है इसके साथ साथ जो ये एजुकेशनिस्ट थे, लॉयर थे, एक्टिव इन हिंदू महासभा, लेटर फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। आपको बताया, देखिए अलग अलग विचारधारा के लोग जो इन 299 के अंदर जो शामिल थे, और हमने जो है खास जो लीडर्स से आपको जो है तारुफ कराया, आपको मुलाकात कराई, आपको बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में जन्म हुआ, पश्चिम बंगाल में अंतरिम सरकार में ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री के ये रोल में जो है इन्होंने जो प्ले किया। इसके साथ जो है और भी हम आगे बताएंगे, आपको एलाबोरेट करेंगे अगले नेता हमारे कौन से हैं। अगले नेता जवाहरलाल नेहरू, 1889 में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, यानी अंतरिम सरकार जो थी उसमें प्राइम मिनिस्टर रहे, लॉयर थे, कांग्रेस लीडर थे, एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म, लेटर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जब पहली जो है चुनी हुई सरकार हुई उसके भी वो पहले प्रधानमंत्री बने।
बहुत अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, जान लीजिए। पंडित नेहरू। अगले नेता सरोजनी नायडू, 1879, born आंध्र प्रदेश, poet, writer, political activist, among the foremost women leader in the Congress, later governor of उत्तर प्रदेश। सरोजनी नायडू को कौन नहीं जानता। 1889 में जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। कवि थी, लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस में अग्रणी महिला नेताओं में से थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। सोमनाथ लाहिरी, 1901 में जो है जन्म हुआ, पश्चिम बंगाल में। लेखक थे, संपादक थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। आपको हमने बताया था कि जो है इसमें हमने अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लोग, उन सबको शामिल किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब चुना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंसानों से ही मिलकर के बनी थी और उसमें भागीदारी थी 299 लोगों की। और ये 299 लोग अलग अलग डोमेन के थे, अलग अलग कल्चर के थे, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग प्रांतों से थे। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, अलग अलग लोगों को जो शामिल करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और हमने उसको जो है देश के सामने एक मिसाल के तौर पे पेश किया। सोमनाथ लाहिरी का जन्म 1901 में पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसे कि आपको बता दिया। ये सारे के सारे ये नेता हमने अब तक आपको बता दिए। 299 को बताना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट जो लीडर थे हमने उनको सबको जो है डिस्कस कर दिया। इज इट क्लियर नाउ? बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक एक नंबर वाले सवाल अक्सर आ जाया करते हैं और जो भी है, जो स्टूडेंट जीके को इम्प्रूव करना चाहते हैं या किसी बड़े कंपटीशन की या तैयारी या करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है ही। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा और इनको ध्यान में रखिएगा। इज इट क्लियर नाउ? इन दिस वे स्टूडेंट, हमने आपको इम्पोर्टेंट के लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उनको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य कौन से थे। इनको हम अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बताएंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।